नवरात्रि का छठा दिन। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज हम माँ कात्यायनी की कथा एवं गर्भ संवाद करेंगे। नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मन की शक्ति की देवी माता कात्यायनी की उपासना से मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। दुर्गा माँ के इस रूप में प्रकट होने की बड़ी अद्भुत कथा है। यह देवी का वही स्वरूप है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए यह दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। देवी का यह स्वरूप करुणामयी है। देवी का पुराण में उल्लेख है कि कात्यायनी ऋषि के घर उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो देवी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ चार भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हस्त में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माता की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी कथा प्रसिद्ध है। कथानुसार एक समय कौत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ था। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं, ऋषियों के जीवन के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में हुआ था। महर्षि कात्यायन के घर पर ही देवी का लालन पोषण हुआ था। जिस समय संसार में असुर महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसके विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज और प्रताप के अंश से देवी का जन्म हुआ था। ऋषि कात्यायन ने दुर्गा माँ की कठिन तपस्या, पूजा और आराधना की और देवी से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके बाद देवी ने उनकी यह मनोकामना स्वीकार करते हुए जन्म लिया। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को देवी रूपी कन्या के जन्म के बाद शुक्ल, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की थी। फिर 10वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सरलता से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली ममतामयी माँ कात्यायनी का उपासना मंत्र। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकती है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवधातिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब है चंद्रहास की भांति देदीप्यमान शार्दूल अर्थात
शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। श्री कृष्ण की लीलाओं में भी माँ कात्यायनी की रूप और पूजन का वर्णन मिलता है। व्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर इन्हीं कात्यायनी माँ की पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह का योग प्रबल होता है। माँ के स्तुति मंत्र के उच्चारण से अविवाहित कन्याओं को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी एकदम सरल और सौम्य स्वभाव की थी। माता कात्यायनी की कथा हमने सुन ली। अब हम शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखकर उसे प्यार से सहलाइए। उसे ममता भरी वाणी से बुलाइए। बेटा, तुमने कात्यायनी माता की कथा और महत्व सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मम्मा। वाह बेटा, तुम्हें पता है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार अति और बहुत बढ़ गया था तब माता ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए माता को दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली कहा जाता है। देवी ने देवों को महिषासुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माता का स्वभाव सरलता भरा है। बेटा, तुम भी अपने जीवन को सरलता के स्वभाव के साथ पसार करोगे। उनकी उपासना से सभी इच्छा पूरी होती है। बेटा, माँ की कृपा से तुम्हारी बुद्धि एवं स्वभाव का विकास अच्छा होगा। हे मेरे प्रिय शिशु, तुम तुम्हारी तेजस्विता के कारण अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करोगे और तुम्हारे जीवन में हमेशा शांति एवं सुख ही सुख होगा। तुम्हारा स्वभाव सरल और शांति प्रिय है। मेरे साथ बोलो, माँ कात्यायनी को नमस्कार है। माता कात्यायनी को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें एकाग्रचित और निर्भयता जैसे गुण डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माता की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।